नमस्कार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द स्पेस अराउंड एनी कंडक्टर और एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसी कंडक्टर और इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ की जो जगह होती है, जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, वही उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे एक किसान होता है तो वो जो खेती करता है वो अपने ही फील्ड में करता है, मीन्स अपने खेत में करता है। वो उस फील्ड से दूसरे फील्ड में खेती नहीं करता है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी गिवन चार्ज के चारों तरफ की स्पेस होती है। जिस तरह से उस एक किसान का जो खेत है वो उसका फील्ड है, सिमिलरली स्पेस अराउंड एनी चार्ज और कंडक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स टू से कि हम इसको पार्टिकुलरली देख नहीं सकते, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं, राइट? मान लो कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक पोजीशन है O और उस पोजीशन पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस Q। So here at position O in this space I have a source charge that is plus Q। अब इस सोर्स चार्ज की फील्ड भी जिसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन अभी के लिए उस फील्ड को दिखाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। So this circle surrounding this source charge gives the electric field of that source charge. To detect the presence of this electric field, we will bring a test charge. Suppose initially the test charge is at this position, at P. So as we all know, the test charge is represented by Q naught having positive polarity and magnitude unit. So at this position, this test charge nothing will experience, means ये सोर्स चार्ज इस पोजीशन पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट महसूस नहीं करेगा। किसकी वजह से? इस सोर्स चार्ज की वजह से। Why? Because this test charge is out of the field of this सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्यों किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मीन्स टू से कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सोर्स चार्ज की फील्ड से बाहर है और यहाँ पर कोई दूसरा या तीसरा सोर्स चार्ज नहीं प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर किसी भी पोजीशन पर प्लेस करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर Q पोजीशन पर इस टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, so at this position this test charge will experience a repulsive force due to the source charge which is at the O position. So the field surrounding this source charge gives the electrical effects, gives the electric force to this test charge. So by that electric force this test charge will repel outward from this electric field. So what is electric field? It is the space around the source charge which gives the electrical effect due to the source charge. Now we have a formula which gives the strength, which gives the magnitude of the electric field, right? So we have here a definition for the electric field. So what
What is the definition of electric field? It is also known as the electric field intensity. So, electric field is also known as the electric field intensity. It is represented by E. Here I have written E vector because electric field intensity is a vector quantity. So how we can define it? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? It can be written as it is defined as the electric force experienced per test charge. Test charge. इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं? इस डेफिनेशन से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ बताती है कि वो किस पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। इस फिगर से, इस डायग्राम से क्या समझते हैं कि इस पोजीशन पर इस सोर्स चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। मींस टू से इस पोजीशन पर इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट एज वी अप्रोचेस दी सोर्स चार्ज, जैसे ही हम सोर्स चार्ज की तरफ जाएंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू कर देगी। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज दिस सोर्स चार्ज विल रिपेल दी गिवन टेस्ट चार्ज एज वी अप्रोच दी सोर्स चार्ज। अगर मैं यहां पे पोजीशन ले लूं, सपोज आई हैव टेकन द डी पोजीशन एज कंपेयर्ड टू पी। तो जैसे हम पी की तरफ जाएंगे तो इन दोनों, अगर मान लो कि मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज प्लेस किया, तो इसके कंपैरिजन में, पी पोजीशन के कंपैरिजन में पी पोजीशन की जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो क्या है? बहुत कम है। तो जिसकी वजह से इसका हम लिटिल बिट, थोड़ा बहुत हम क्या देख सकते हैं? इफेक्ट देख सकते हैं। और जैसे ही हम इस फील्ड में लेकर आएंगे ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो the electric field gives the strength of the electric force at the given position, or the strength of the electric field of the given source charge at the given position in the space. So the formula to calculate the strength of the electric field of a given source charge is can be written as, that is, electric field intensity equals to the Coulombian force or the electric force experienced by the test charge at a given position. As we stated that electric field intensity is a vector quantity, so it will have a direction. Here I have written the r cap. If r cap gives the direction of electric field, and it is same as that of the direction of electric force, right? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? यह बिल्कुल वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट? जैसे मैं कहूं कि इस Q और O के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है? R है। Here I have written R as the distance between these two positions, and as these two charges are of same nature, so this test charge will get repelled in the opposite direction, means outward direction. So this will be the direction of the force experienced by this test charge. So this is the direction of force, and it is along the line joining. It is this force that was experienced by this test charge is along the distance or the line joining these two positions, right? So that's why I have written the r cap. And r cap gives the radial direction in the radial
field is same as that of the direction of electric force. So I have written here that the direction of electric field intensity is same as that of the direction of electric force, right? Direction of electric force. So it is the electric field and the electric field intensity. So what was the electric field? It is just the space surrounding any charge or any conductor. Suppose I have this charge, so the space surrounding this chalk, or I assume it is a charge, so space surrounding this chalk is the electric field of this chalk, right? Similarly, what is electric field intensity? It is the force experienced per test charge in the given field of the given source charge. So it is the formula of electric field intensity. Some more about the electric field intensity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It has SI unit as Newton per coulomb, right? And dimensional formula you can easily calculate by using the base formulas of the fundamental quantities, right? So what will be the dimensional formula? As for Newton means for force, we have the dimensional formula M1 L1 T minus 2, and for the charge we have the dimensional formula Kb. So the dimensional formula is M1 L1 T minus 3 and T minus 1. So it is the dimensional formula. It is the dimensional formula for the electric field intensity, right? What does the electric field do? It gives the strength. It gives the strength of the electric field, yeah, electric force at a given position. At a given position. So it is about the electric field. तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी चार्ज के चारों तरफ के क्षेत्र को, उसकी जगह को क्या बोलते हैं? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए, राइट, क्यों कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है गिवन पोजीशन पर, हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर टेस्ट चार्ज, फोर्स पर टेस्ट चार्ज, राइट। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है ये, और जैसे कि हमने लिया था, और यहाँ पर हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा? कि मॉडुलस ऑफ गिवन सोर्स चार्ज मींस मैग्नीट्यूड, here we will take the magnitude, right? So the magnitude of the
given source charge into the magnitude of the given base charge divided by the square of distance between them. Here I have taken the r as the distance here. Here I have taken the small r as the distance between these two charges. So here I will take the square of the r. And direction will be in the direction of force. Means to say the radial direction along the distance or along the line of these two charges, and it will be outward. Therefore, the electric field intensity will be K magnitude of plus Q into magnitude of S charge divided by R square and divided by this whole will be divided by the test charge. So this test charge will be cancelled by this test charge. So therefore, the formula to find the electric field, to find the magnitude of electric field will be K times the magnitude of given source charge divided by the square of distance between the two charges, and this will be the direction of the electric field intensity. Okay, so it is about the electric field and electric field intensity, right? अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, द सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? These are those lines which are used to represent the electric field of a given source charge. So if I have to write the definition of electric field lines, then it can be written as these are those imaginary lines. Imaginary lines which are used to represent the electric field of a given source charge. So these are those imaginary lines which are used to represent the electric field of a given source charge, right? तो किसी भी कंडक्टर या चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन भी लाइंस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. इट हैव सम प्रॉपर्टीज. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. So what are the properties of electric field lines? Properties. The very first properties of electric field line is it starts from the positive charge, right? So it starts from the positive charge. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड्स एट दी नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पर जाकर रुक जाती है.
right? So the second property will be it ends at the negative charge, right? If we have two source charge, one is positive and another is negative, as I have taken plus q source charge at position O and minus q source charge at position O dash, right? So the electric field lines will originate from positive charge and it will end at the negative charge. So the direction of the electric field line will be like this. Okay, it will start from the positive charge and ends at the negative charge. So this is the direction of electric field line. यहाँ पर हमें बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, राइट? ये कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती। इट्स अ बेसिक फंडामेंटल रूल, राइट? तो कहने का मतलब है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाकर खत्म हो जाती है, वहां पर रुक जाती है। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलेंगी, राइट? और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस चार्ज की तरफ जाएंगी। So these are the first two properties of the electric field lines. Now you can see here, हम यहाँ पर देख सकते हैं that these electric field lines are continuous curves, are in the form of continuous curve. O से लेकर O प्राइम तक, मीन्स टू से प्लस चार्ज से लेकर माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो वो एक कंटिन्यू कर्व बनाती है। इट विल फॉर्म्स अ कंटिन्यू कर्व, बट डू नॉट रिटर्न बैक टू द इनिशियल चार्ज। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज से इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो वापस इसी चार्ज की तरफ नहीं आती, मीन्स टू से इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are being a continuous curve but are discontinuous in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है पर वो डिसकंटिन्यूअस नेचर शो करती है। Why they show the discontinuous nature? Because it do not form the loop, right? So the next two properties are based on this imagination, right? Based on this concept. Now the next property that we can write will be it is a continuous curve, right? What will be? It is discontinuous in nature because it doesn't form a loop। ये डिसकंटिन्यूअस होती है नेचर में क्योंकि ये कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती है, मतलब जहां से निकली वहां पर वापस नहीं आती, इसलिए डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होती है बट एक कंटिन्यूअस कर्व भी होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी
The direction of electric field can be determined or found by drawing a tangent at a given position on the electric field line, right? अगर हमें स्पेस में किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या करेंगे, उस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पोजीशन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, दैट टेंजेंट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज इफ वी हैव electric field line like this and I have to find the direction of electric field at this position P, that is on the electric field line. So what we have to do, we have to draw a tangent at this position. So the tangent will be drawn like this from positive to negative direction. This direction of this tangent will give the direction of electric field intensity. तो अगर हमें किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और टेंजेंट हमें किसके डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. एंड कीप इट इन माइंड दैट दिस डायरेक्शन विल बी यूनिक. एक पोजीशन पर एक ही फील्ड की डायरेक्शन होगी, मीन्स इट इज यूनिक एट ए गिवन पोजीशन. सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिगार्डिंग दिस, इट कैन बी रिटन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड by drawing a tangent at a given position on the electric field line. Right? So these are the 5 properties that I have written here. The next property will be the electric field lines contract longitudinally. Right? The electric field lines contract longitudinally. One thing that is remaining regarding this is that no two electric field lines can intersect each other, right? कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. Why? Suppose these two electric field lines E1 and E2 are intersecting here in this space. Let this will be the position O, where these two electric field lines intersect, right? If we want to find the direction of electric field, then it can be found by drawing the tangent at the given position. तो अगर हम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ये, जबकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए E2 के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ये, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, राइट? तो एक पोजीशन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मतलब दो डायरेक्शन हो गई, which is not possible. So that's why the two electric field lines never intersect each other. जैसे कि हमने इस प्रॉपर्टी में लिखा है कि किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इस पोजीशन पर दो हो रही है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस पोजीशन पर
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। इसलिए इस रूल को देखते हुए ये रूल वायलेट ना हो, इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते, बिकॉज as these electric field lines intersect, there will be two directions, which is not possible. Since at the first we can write two properties, that is no two electric field lines intersect each other. No two electric field lines intersect each other. Why? Because at the position of intersection, at the position of intersection, there will be two directions, which is not possible, Hence, at intersection point, there will be two positions, two directions of electric field, which is not possible. So that's why no two electric field lines intersect each other. Now the next property that can we write is electric field lines contracts longitudinally, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ वाइज खिंचती है। खिंचने का मतलब एक दूसरे के नजदीक आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स longitudinally means lengthwise. मान लो कि हमारे पास ये दो पोजीशन O और T, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर कर्व्ड होंगी इस तरीके से, राइट। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों पोजीशंस के बीच की सेपरेशन बढ़ा देंगे, as we increase the distance between these two positions, between these two charges O dash and P dash, the electric lines comes closer, means they contract. As you can see here, the distance between these two field lines is now becomes shorter, becomes less as compared to this condition, right? So the electric field lines contracts longitudinally, lengthwise electric field lines खिंचती हैं एक दूसरे के नजदीक आती हैं, but never intersect, right? The very next property will be electric field lines. Electric field lines exerts lateral pressure lateral means sidewise दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। अगर ये दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस वन एंड दिस वन, देन दे बोथ विल एक्सर्ट अ lateral pressure, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते
इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाए, तो क्या करेंगे, हमें कंप्रेस करेंगे. दे ट्राई टू प्रेस us and each other also, right? So these are the basically 8 properties which gives the nature or the basic information about the electric field, right? So what are the electric field lines? Electric field lines are nothing but the imaginary lines which are used to represent the electric field of a given source charge. In first property, we have learnt that electric field originates from positive charge. In second, electric field lines acts at the negative charge, right? In third, the electric field lines never cross each other. There are 8 properties, we can give any number. So electric field lines never cross each other because at the intersection point there will be 2 directions, which is not possible, right? Electric field lines exerts lateral pressure. Electric field lines contracts longitudinally, means lengthwise. So they are the properties of the electric field lines. So I hope you are enjoying the videos and learning from these videos. Thanks.